सो एवरीवन ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज़ यू नो कि मैंने 6 महीने का गैप लिया था ट्रेडिंग से। उसका रीज़न जो कुछ भी है वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट माय क्वार्टर 3 का रिपोर्ट। 6 महीने का मैंने गैप लिया था और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मंथ में तो मैंने एक ही लॉट पे काम किया था एंड उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड मंथ में थोड़ा मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ किया था। तो क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है वो पहले चेकआउट करते हैं। बट अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो आप चेक कर लीजिए। सो क्वार्टर 2 का जो रिज़ल्ट है कि हम लोग ने जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर में, जुलाई में तो हम लोग ने खाली एक लॉट पे काम किया था। एक लॉट के लिए टोटल कैपिटल लगता है 3 लाख के आसपास का, मतलब वैसे तो टेक्निकली 1.5 लाख का लगता है। बट हम लोग मार्केट जब ये अपने अगेंस्ट जाता है तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, उसके लिए एडिशनल 1.5 लाख का लगता है। सो इट इज़ ओवरऑल 3 लाख का कैपिटल लगता है। तो अगर ट्रेड्स देखोगे तो आप, मैं खाली वीकली एक्सपायरी पे काम करता हूँ, डेली का काम नहीं करता हूँ मैं। आज मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो नेक्स्ट जो करंट एक्सपायरी रहेगा उसका मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड मेरे 100% ट्रेड रहते हैं निफ्टी में ही है, तो ऑल निफ्टी। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो है तभी था वो स्ट्राइक प्राइस है। उसमें मैंने हर एक ट्रेड में कितना शिफ्टिंग किया, कितनी बार शिफ्टिंग किया, नहीं तो कितनी बार एडजस्टमेंट किया उसका है। ये जो विक्स है क्या है, वो विक्स मतलब जब भी ट्रेड लिया तभी विक्स क्या था उसका डेटा है। एंड एक लॉट पे काम किया था। जब भी मैंने ये ट्रेड लिया तभी कॉल का एट द मनी का प्रीमियम कितना था और पुट का कितना था। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को 18,000 का था। और मैंने जो हेज बाय किया था, अगर आपको, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके हेज बाय करता हूँ फॉर द प्रोटेक्शन। तो इसमें फर्स्ट ट्रेड में हम लोग को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड में हम लोग को 7,000 का, 10-10। सो टोटल ओवरऑल 37,000 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ इसमें। फर्स्ट मंथ में 4 ट्रेड में सिर्फ 4 ट्रेड लिया है। वीकली एक्सपायरी लेने का बेनिफिट ये रहता है कि कंटिन्यूस आपको सिस्टम मॉनिटर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9 to 5 भी जॉब कर रहे हो, अगर आप दूसरा कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको हर टाइम सिस्टम पे बैठने का ज़रूरत नहीं है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा 3 लाख का, वही मैंने रिपीट किया है चारों वीक के लिए। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हम लोग ने कमाया है 37,000, विच इज़ 12.3% का ROI इन जुलाई मंथ। ठीक है, तो अगस्त मंथ में आता है। तो अगस्त में हम लोग ने ये जो लॉट साइज था उसको एक से इंक्रीज़ किया, 2 लॉट पे हम लोग ने काम किया है। और उसका कैपिटल था वो हो गया अपन को 6 लाख का रिक्वायरमेंट था, रिक्वायर्ड कैपिटल। एज यूजुअल 4 ट्रेड ही हुए हैं ये महीने में। ठीक है, हर एक ट्रेड में हम लोग को एडजस्टमेंट का ज़रूरत पड़ा। 12, 13, 14 के आसपास का हमारा विक्स था। कंबाइंड प्रीमियम हम लोग का अराउंड 240, 230, 240, 230 अपन को मिला है। हेज कॉस्ट 10 रुपये के आसपास ही था। तो यहाँ पे हम लोग को 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है और एक ट्रेड में हमारा 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो टोटल और ओवरऑल प्रॉफिट था हमारा इसमें 12,000 का। अगर आप देखोगे तो ये महीने में 37,000 का था, ये महीने में खाली 12,000 का था। तो ये महीने में 12,000 का प्रॉफिट। अगस्त मंथ में टोटल कैपिटल इज़ अराउंड 6 लाख, तो हमारा 2% का ROI निकला। ठीक है, ये हुआ अगस्त महीने का। और उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर में हम लोग ने टोटल 6 ट्रेड था। ये एक्चुअली जो लास्ट के 2 ट्रेड है ये मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी के थे, मतलब अक्टूबर मंथ के थे, अक्टूबर मंथ वाले थे। बट हम लोग ने उसको जल्दी एग्जिट कर दिया क्योंकि हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था उसमें। ठीक है, सो टोटल 6 ट्रेड्स है, आउट ऑफ विच 2 ट्रेड हमारे माइनस में गए हैं और बाकी के हमारे प्लस में हैं। टोटल मैंने 3 अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, PRND। 3 अकाउंट से मेरे टोटल 3 अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो उसमें से एक अकाउंट में मेरा 12 लाख है, एक अकाउंट में 6 लाख है और एक अकाउंट में 3 लाख है। सो टोटल हम लोग का ये मंथ में, सितंबर मंथ में हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 72,000 का। एंड विच इज़ द ROI ऑफ 12% का ROI मिला है। ठीक है, तो क्वार्टर 2 में हम लोग को मोटा मोटी
हम लोग को 1,21,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 26% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल। ठीक है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि उसका फर्स्ट रीज़न है क्योंकि एक ट्रेड से नहीं तो एक महीने से आप ये नहीं जज कर पाते हो कि सामने वाला बंदा प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले महीने में मैंने 12% कमाया, दूसरे महीने में मैंने खाली 2% कमाया। ठीक है। तो 12% से सीधा 2% पे आया हूँ मैं, एंड उसके बाद फिर से मैंने 12% कमाया। सो आप एक बड़ा पिक्चर लेके चलोगे, कोई भी ट्रेडर्स का, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसका एक मोटा मोटी बड़ा पिक्चर लेके चलो। आप उसका एक दिन का जो प्रॉफिट रहता है उसके ऊपर भरोसा मत रखो। इसलिए मैंने डेली ट्रेड्स में नहीं डालता हूँ, मैं मंथली नहीं तो क्वार्टरली मैं उसको दिखाता हूँ। सो ये Q2 का हम लोग का रिजल्ट है 26% का। नाउ करंट महीने की जुलाई की बात करें तो इसमें हमारा 72,000 का लॉस है। ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में हम लोग का अराउंड 70% का 70,000 का लॉस है। उसमें मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल है 12 लाख, उसमें ऑलमोस्ट मुझे 6% का लॉस हुआ है। और इसका रीज़न भी ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड ट्रैवलिंग के दौरान मैं जब भी फ्लाइट में था तभी मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, एंड मेरा उसके वजह से अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6% का लॉस है, और इसमें सेकेंड ट्रेड में हम लोग का 2,000 का लॉस है। ठीक है। ये ट्रेड हमारा चालू है अभी करंटली, ये ट्रेड चालू है। इसमें मे बी मुझे अराउंड, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो 4 तारीख तक, 4 नवंबर तक उसमें मुझे अराउंड 25 to 30,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो आप जुलाई का बात करोगे तो इतना अच्छा महीना नहीं गया है मेरा, क्योंकि मेरा सिल्ली मिस्टेक की वजह से। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग Q2 की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग ने चार 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 12 14 ट्रेड्स हैं हमारे इसमें। 14 ट्रेड में से हम लोग के 3 ट्रेड खाली लॉस में है, एंड 11 ट्रेड्स हमारे प्लस में है। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होता है, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होता है, बट द ओनली थिंग इज़ कि हम उसको कितना लिमिट में रखते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑलमोस्ट 3%, 2%, 3%, 2%। ठीक है। लॉस जो हुआ है हमारा 1.6%, 0.42% एंड 2.5%, और प्रॉफिट जो हुआ है 2.3, 3.3, 10%, 1.6%, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में जो होता है वो डिसेंट नहीं तो उससे अच्छा होता है, और जो लॉस होता है वो एक लिमिट में रहता है, वो लिमिट में आपको लॉस होता है। सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेज बाय कर रहे हो। एंड ऑप्शन सेलिंग में कम से कम 7 से 8 टाइप के एडजस्टमेंट है, तो उसमें से कौन सा एडजस्टमेंट कभी करना रहता है वो सब ऑप्शन चेन के हिसाब से होता है। ठीक है। तो ये Q2 का एक मोटा मोटी रिपोर्ट है। आज का अगर मार्केट की बात करें हम लोग, तो अगर देखोगे आप तो टोटली साइडवेज मार्केट है 2-3 दिनों से। ठीक है। एंड ऑप्शन चेन की अगर बात करें, सो ये मेरा करंट ट्रेड चालू है अभी, ये जो मैंने बोल रहा हूँ, ये जो मेरा ट्रेड है 4 नवंबर का, दिस इज़ द ट्रेड। ठीक है। ये ट्रेड है, इसमें हम लोग ने, ये ट्रेड स्टार्ट हुआ था ऐसे। ठीक है। मार्केट तभी था 25,400 के आसपास मार्केट था, यहाँ पे मार्केट था जब भी हम लोग ने एट द मनी का कॉल एंड एट द मनी का पुट हम लोग ने सेल किया था। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिखाया, और ये हम लोग ने हेज बाई किए थे, 20-20 रुपए के हम लोग ने हेज बाई किए थे। इसके बाद मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिखाया, तो उसके बाद हम लोग ने ये एडजस्टमेंट लिया था एज पर ऑप्शन चेन। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इट इज़ जो पहले था 97,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट जो पहले था, वो हम लोग का रिड्यूस होके आ गया है 34,000 के ऊपर। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी मतलब 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर जाए, तो भी हम लोग का मैक्सिमम लॉस इसमें होने वाला है 21,000 का।
ठीक है। इसमें भी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर मार्केट ये इससे भी बाहर, ये रेंज के भी बाहर जाने लगे तो क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो टाइम पे ऑप्शन चेन हम लोग को क्या बता रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस इसमें होने वाला है 21,000 का। एंड अगर 4 तारीख तक मार्केट ये ग्रीन जोन में क्लोज होता है तो हम लोग को ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट होने वाला है। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ से 25 तो हम लोग डेफिनेटली ये ट्रेड से लेके जाने वाले हैं। 4 नवंबर का एक्सपायरी है, तो ऑलमोस्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन ही बचा है। तो करंटली मेरा खाली यही ट्रेड चालू है। एंड मे बी टुमारो मैं बाकी 2 मेरे अकाउंट्स में ट्रेड लेने वाला हूँ। तो अगर आपको वो ट्रेड को फॉलो करना है, मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ वो देखना है, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं स्टेटस में मेरे ट्रेड्स वगैरह डालता हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डू चेक इट आउट। सो ये वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मुझे मेरा क्वार्टरली Q2 का जो रिज़ल्ट है विच इज़ 26%, अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ अ गुड अमाउंट। क्योंकि ये जो मेरा टोटल कैपिटल है 6 लाख हो या फिर ये 12 लाख, 3 लाख, ये जो एंटायर कैपिटल है मैंने इक्विटी में डाल के रखा है। इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने ये मतलब फ्री कैश है, ये मैंने कोई 50% इक्विटी में डाला है, 50% मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाला है, और उसको प्लेज करके मैंने ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वो मुझे 7.5% का रिटर्न देता है ऑन ईयरली बेसिस। एंड जो मेरे बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली 90% निफ्टी 50 में है। उसमें ग्रेजुअली मुझे ओवरऑल मिलता है अराउंड 12%, 10-12% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो ये 26% वो सब प्रॉफिट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें ये प्रॉफिट में वो जोड़ा है। सो दिस इज 26% प्लस मेरा मिनिमम, अगर एवरेज निकालेंगे तो 8 से 10% हम लोग को मिलता है एवरी ईयर। सो ये जो मेरा 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसमें मुझे एवरी ईयर 10% मिलने ही वाला है, 1,20,000 मुझे मिलने ही वाला है। प्लस इसके ऊपर मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो तो मेरा एडिशनल प्रॉफिट है। तो अगर आपको प्लेज, हेज, ये सब कुछ के बारे में जानना रहेगा तो मेरा इंस्टा का प्रोफाइल देख लो, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे रील्स है, छोटे छोटे रील्स में मैंने आपको ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो डू चेक इट आउट एंड पेज को फॉलो कर लो। मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं एवरी मंथ नहीं तो एवरी वीक एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊँगा। सो डू चेक इट आउट एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।